बारी का गुस्सा भी इस हद तक पहुंच चुका था कि मजीद खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। जब से इसने परीशे के हाथों पर लगी मेहंदी देखी थी, इसे ऐसे लग रहा था जैसे इससे इसका सब कुछ किसी ने छीन लिया हो। ऑफिस में काम के दौरान इसका दिमाग कहीं और ही लगा हुआ था। वो बार बार परीशे के इन मेहंदी वाले हाथों को देखता और अंदर ही अंदर जलता रहता। इसे ऐसे लग रहा था कि परीशे ने इसे धोखा दिया है और खामोशी से किसी और से मंगनी कर ली है। आखिरकार बारी का सबर का पैमाना लबरेज हो गया। इसने परीशे को अपने कैबिन में बुलाया। परीशे जैसे ही अंदर आई, बारी ने बड़े सख्त लहजे में पूछा कि परीशे मैडम, आपको नहीं लगता कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी की वजह से हमारा प्रोजेक्ट लेट हो रहा है? परीशे हैरानी से बारी का मुंह देखने लगी। इसने कहा कि सर, मैं तो अपना सारा काम टाइम पे कर रही हूँ, आप बिला वजह गुस्सा हो रहे हैं। बारी ने तड़प कर परीशे का हाथ पकड़ा और पूछा कि तो फिर ये मेहंदी किसके लिए है? किसके साथ रिश्ता हुआ है आपका? और आपने हमें बताना तक गवारा नहीं समझा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। परीशे ने जब बारी की आंखों में बेचैनी देखी तो उसे समझ आ गया कि बारी इसे लेकर कितना परेशान है और इसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुरा कर कहा कि सर, ये मेहंदी मेरी नहीं बल्कि मेरी बहन अलीज़े की मंगनी हुई है। ये सुनते ही बारी का चेहरा एकदम से बदल गया। इसे ऐसे लगा जैसे इसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो सारी नाराज़गी, एकदम गुस्सा एकदम गायब हो गया और इसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट आ गई। बारी ने हकलाते हुए कहा, ओ लीज़े की मंगनी हुई है? मुझे तो लगा शायद, खैर छोड़ें, मुझे बहुत खुशी हुई है। ये सुनकर बारी इतना खुश था कि इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट जो पिछले कई दिनों से रुका हुआ था, इसने फ़ौरन ओके कर दिया। दूसरी तरफ आलिम साहब की घर के हालात भी कितने सादा नहीं थे। आलिम साहब दूसरी बीवी यानी परीशे की सौतेली माँ अपनी चालें चलने से बाज नहीं आ रही थी। वो आलिम साहब के पास गई और बड़े मकाराना अंदाज में इसके कान भरना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि आलिम साहब, मुझे तो ये ज़ोहेब का रिश्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप खुद सोचें कि इतना अच्छा खासा तंदुरुस्त लड़का हमारी माजूर लड़की से शादी करने के लिए क्यों मान गया है? आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? सौतेली माँ ने शक के बीज बोते हुए कहा कि ज़रूर इस लड़के में कोई ऐसा नुक्स होगा उसकी फैमिली में, या तो इनकी नज़र हमारी जायदाद पर होगी। आलिम साहब जो पहले ही अपनी बेटी को मुस्तकबिल को लेकर परेशान थे, अपनी बीवी की बातें सुनकर और भी ज़्यादा उलझन में पड़ गए। उधर अनाया, जो बारी को पाने के जुनून में पागल हो रही थी, इसने एक नहायत ही ख़तरनाक रास्ता चुन लिया। इसे पता चला कि बारी अब परीशे के लिए फिर से नरम पड़ गया है तो इसका गुस्सा दीवानगी में बदल गया। अनाया ने अपने दिल में ठान लिया कि परीशे को हमेशा के लिए बारी की ज़िंदगी से निकाल देगी। उसने कुछ गुंडों से राब्ता किया और परीशे को अगवा करने का मंसूबा बना रही थी। अनाया सोच रही थी कि जब परीशे ही नहीं रहेगी तो बारी को इसके पास वापस आना होगा। इसके अलावा तो उसके पास और कोई रास्ता बचेगा नहीं। वो अब मनाल को शादी को भी मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेगी और ताकि बारी के ख़ानदान के करीब हो सके। परीशे तमाम साजिशों से बेखबर थी। इसे पता नहीं था कि इसके साथ अब क्या होने वाला है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि परीशे ऑफिस से घर के लिए निकलेगी तो अनाया के कुछ गुंडे इनका पीछा करेंगे और बारी वक्त पर पहुंचकर अपनी मोहब्बत को बचा लेगा। और क्या आलिम साहब अपनी दूसरी बीवी की बातों में आकर अलीज़े और ज़ोहेब का रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ देंगे? ड्रामा रहमत की कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां एक तरफ सच्ची मोहब्बत है और दूसरी तरफ हसद और इंतकाम की जंग है। अनाया जो बहुत ज़्यादा हसद का शिकार है परीशे को लेकर, वो मेरे ख्याल में तो ड्रामे में भी बिल्कुल, ये मेरा ओपिनियन है कि इस तरह से जो है वो अनाया करेगी ड्रामे की पिछले स्टोरी को देखते हुए कि ज़रूर वो कुछ ना कुछ अनाया इस तरह से करेगी। जब उसे नज़र आएगा कि उसके पास और कोई रास्ता तो बचा नहीं, अब ऑफिस में तो जा नहीं सकती, कुछ ऐसा घपला घोटाला तो कर नहीं सकती, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी। परीशे की जान लेने की कोशिश करेगी, कुछ अपने गुंडे इस तरह के तैयार करेगी, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करेगी बारी की ज़िंदगी से निकालने के लिए। और दूसरी तरफ जो है मनाल है, उसके बाबा उसको फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और मेरे ख्याल में तो वो शादी के लिए मान भी जाएगी और उसका बाप जब उसे फोर्स करेगा तो वो मान भी जाएगी कि वो ठीक है बाबा, मैं आपकी रजामंदी के लिए शादी के लिए करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी तरफ जो है सौतेली माँ है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि आलिम साहब के दिल में गलतफहमी डाली जाए, उनके दिल में इस बात का वो बात डाली जाए कि ज़रूर इनका मफाद है इस बात में, ये इतनी माजूर इस तरह की लड़की से रिश्ता क्यों जोड़ रहे हैं, या तो इनकी हमारी जायदाद पर नज़र है। तो वो आलिम साहब से कहेगी कि आप अपने लड़के वालों को साफ साफ जवाब दे देना है कि मेरे ऊपर अपने बेटों की भी जिम्मेदारियाँ हैं और मैं इस बच्ची को कुछ नहीं दे सकता, इस लड़की को, तो आपको उन्हें क्लियर बता देना चाहिए। तो वो ज़रूर ऐसा कहलवाएगी अपने आलिम साहब से कि वो ज़ोहेब की जो माँ है और बहन है उनको आलिम साहब कह देंगे कि हम जहेज़ नहीं दे सकते, मैं कुछ भी नहीं दे सकता, अगर आप लोगों की नज़र हमारी जायदाद पर है तो मैं 1 टका भी इस लड़की को नहीं दूंगा। वो उसे शायद लगता है कि अगर इस तरह से हम जायदाद देने से या कुछ इसे जहेज़ देने से इनकार करेंगे तो हो सकता है कि वो रिश्ता भी तोड़ दें।
तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। उसे यही है कि इसकी बेटियों का अच्छी जगह रिश्ता क्यों हो रहा है, ये तो माज़ूर थी और इसका सबसे पहले रिश्ता हो गया। और दूसरी तरफ उसके बेटों का भी दिखाया गया है कि वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपने किस तरह के लड़कों के साथ उसका उठना बैठना है, और वो चोरी के इल्ज़ाम में भी एक बार पुलिस स्टेशन तक जा चुका है। तो उसको भी अपने किए का हिसाब ज़रूर देना होगा। और मेरे ख़्याल में तो जो परीशे अलीज़े हैं, जो तीनों बहनें हैं, उनकी बड़ी अच्छी जगह पर रिश्ते भी हो जाएंगे और सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। और आलिम साहब के जो 2 बेटे हैं, वो छोटा बेटा तो फिर भी कदरे बेहतर है, और बड़ा बेटा जौन सा है वो बुरी सोसाइटी में पढ़कर किसी बुरे अंजाम को ही पहुँचेगा। मेरा ये ओपिनियन, मेरा ये ख़्याल है। तो आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।